आज हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है ये। अब पहले तो हम समझेंगे कि ये सर्कल क्या होता है। तो सर्कल की मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स lying on a plane which are equidistant from a given fixed point on the same plane. ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर, और ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको हम सर्कमफ्रेंस, मतलब ये जो सेट कलेक्शन ऑफ पॉइंट है उस पूरे लोकस को, इसको हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट के बजाय लोकस भी बोल सकते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, यहाँ पे कईयों को ये लोकस नहीं मालूम है। लोकस मैं बता दूं क्या है। ये तो डेफिनेशन हो गई सर्कल की। लोकस की डेफिनेशन है सेट ऑफ पॉइंट विच satisfy a given condition. Set of point which satisfy a given condition. अभी जैसे सर्कल के केस में हमने क्या बोला कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट बना दिया। अब एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट लिया, इसका भी डिस्टेंस है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिया। और जब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो वो जो सेट ऑफ पॉइंट मिलता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। अच्छा, ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है इस लाइन को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और ओवरऑल ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये टोटल क्या हो गया? सर्कल हो गया। तो सर्कल की डेफिनेशन है सेट ऑफ पॉइंट विच सेट ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये जो सेट ऑफ पॉइंट है इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम लोकस भी बोलते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम समझेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी देखिए जैसे हमने बोला कि 2x + 3y = 5, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ये हमें मालूम है, स्टैंडर्ड 10th में हमने इसमें x = y = समथिंग पुट करके ऐसे एक बॉक्स बनाते थे, और जब मैं उन पॉइंट्स को प्लॉट करता था तो मेरे को एक लाइन मिलता था, चाहे ऐसे मिलेगा चाहे ऐसे मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इससे हम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन, है ना। इसीलिए ये जो x और y वाले जो इक्वेशंस हमने 10th में पढ़े हुए हैं इसको हम बोलते थे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इसको हम लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते थे कि जब भी मैं इसमें x और y की कुछ वैल्यूज पुट करके, x की वैल्यू पुट करते जाऊं, अकॉर्डिंगली y निकलेगा, और उसको जब मैं प्लॉट करता हूं मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। अब ऐसे ही मुझे कोई एक इक्वेशन निकालना है जहां पे मैं अगर कुछ वैल्यूज पुट करूं और जब उन्हें प्लॉट करूं तो मुझे सर्कल मिलना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x' एंड y'। ये वाला जो पोजीशन है, दोनों एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें जहां पे मिलते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब सपोज ये सेंटर हो गया और
ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो सेंटर है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में समझा कि ये जो सेंटर है ये हमेशा फिक्स्ड होता है, सेंटर इज फिक्स पॉइंट, जबकि ये जो पॉइंट्स है ये वेरी कर रहे हैं। अब देखिए, मैं अगर इस पॉइंट को लेता हूं, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, ये सपोज x1 एंड y1 है, ये वाला डिस्टेंस हो गया x1, ये वाला डिस्टेंस हो गया y1, तो ये पॉइंट की पोजीशन हो गई x1 y1। मैं अगर इस पॉइंट को लेता हूं तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट करेगा, वो कोई एक पॉइंट हो जाएगी, लेट्स से x2 y2। ये अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो इसका भी x एक्सिस और y एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो इतना पोर्शन x3, इतना पोर्शन जो है y3 एंड सो ऑन। तो इस सर्कल के ऊपर देखो n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं और उसकी पोजीशन जो है, हर पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन देखने वाली बात है इसका जो सेंटर है उसका पोजीशन फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर सेंटर का पोजीशन सपोज एच एन के है तो वो हमेशा एच एन के ही रहेगा। तो अब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। इसका इक्वेशन हम अभी फॉर्म करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, ये सर्कल बना लिया, और सपोज ये सेंटर है। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेते हैं एच एंड के, और इस सर्कल के रेडियस को, रेडियस तो हमें मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द सेंटर। ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं और उसके सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। और हमें मालूम है सर्कल का रेडियस फिक्स्ड होता है, ये वाला रेडियस अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। हम कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लें और उसका सेंटर से डिस्टेंस निकालें, वो आपको हमेशा सेम मिलेगा। तो ये हमने देखा। अब इसके ऊपर हमने अभी समझा कि सर्कल के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो पॉइंट है वो मूव कर रहे हैं, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस के ऊपर का, सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट है इट इज चेंजिंग बट द सेंटर इज नॉट चेंजिंग। तो मैं इसके ऊपर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूं x एंड y, एंड सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज a, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या अजम्पशन किया, सेंटर इज एट h एंड k, रेडियस इज a। अब हमें मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, और डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो इनका डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला समझा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मुझे बेसिकली ये P और इस सेंटर को मैं O मान लेता हूँ अगर, तो PO जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड होना चाहिए बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लिखेंगे PO इक्वल्स टू, इसको x1 y1 x2 y2 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। ये हो गया P और O, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, इन दोनों डिस्टेंस, अब ये जो दोनों मतलब पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस मस्ट बी इक्वल टू a रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैं इसको a लिख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, मेरे पास बचेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो अब ये तो आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें और भी हम कुछ केसेस पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमें कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन
of a circle with center at 2,3 and radius 5। यह हमें दिया हुआ है। आपको बोला है कि एक सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, 2,3 पे, और रेडियस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने ये सर्कल बनाया था इसका सेंटर हमने कितना अज्यूम किया था, h, k। ये h आ गया, ये k आ गया, और उसका रेडियस हमने कितना अज्यूम किया था, a। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेडियस है ये 5, इसको हम a की जगह लिख देंगे, और ये जो सेंटर की पोजीशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इसको हम h और k, हमेशा h और k, h जो है ये x कोऑर्डिनेट होगा, k जो है हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा। हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें सेंटर दिया हो इसमें जो x वाला कंपोनेंट है वो हमेशा x के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, जो y वाला कंपोनेंट है वो हमेशा y के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। हम इसको चाहे जैसे नहीं कर सकते। तो हमें मालूम है कि x माइनस एच एंड y माइनस के इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे, h की जगह हम 2 डाल देंगे स्क्वायर, y एज इट इज, k की जगह हम डाल देंगे 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की जगह हम डाल देंगे जो भी हमें रेडियस दिया हुआ है, एंड दैट इज 5। अब मुझे क्या करना है, इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है मुझे क्वेश्चन में। अगर मुझे आंसर ऐसे ही लाना है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, अदरवाइज इसको मैं एक्सपैंड कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी मेरे इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको मैं अगर एक्सपैंड करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 25। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद वाई स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4x लिखेंगे, फिर 6y लिखेंगे, फिर 9 प्लस 4 इज 13, यहाँ पे आ गया 13 इक्वल्स टू 25। 25 को अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, 13 माइनस 25 विल बी 12। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। तो आंसर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि मुझे सिर्फ उतने तक छोड़ना है या पूरा सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल के इक्वेशन में कुछ ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमेशा सेम होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे तो हमें 1 and 1 मिला, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा 1 and 1 मिले, इट कैन बी लाइक 2 and 2, 3 and 3, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जो नंबर होगा एग्जैक्टली वही नंबर वाई स्क्वायर में होगा। दूसरी चीज, सर्कल के इक्वेशन में जो एक्स वाई वाला टर्म है वो हमेशा एब्सेंट होता है। एक्स वाई जो है, एक्स इंटू वाई वाला टर्म हमें कभी नहीं मिलेगा। ये हम आगे डिटेल में और समझेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें हमने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा कैसे हमें क्वेश्चन मिल सकता है। इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे सर्कल्स में कि ये तो हमने एक जनरल इक्वेशन देखा सर्कल का कैसा होता है, इसमें हम फिर केसेस देखेंगे कि अगर इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता या और कहीं होता तो सर्कल का इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाता। तो सबसे पहले स्पेशल केसेस, उसमें पहला केस है सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन। अब देखिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, सर्कल का सेंटर कहाँ पे डाल दिया हमने, ओरिजिन पे डाल दिया। ओरिजिन पे यानी 0,0, ओरिजिन हम 0,0 को बोलते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हमने सर्कल बनाया, इसका रेडियस हो जाएगा a, रेडियस तो a ही है, रेडियस a है, सेंटर जो है 0, 0 पे है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर, ये हमने अभी पढ़ा था, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर।
यहाँ पे h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, मतलब h भी 0, k भी 0, रेडियस एज इट इज रह गया। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो सर्कल का जब सेंटर ओरिजिन पे हो तो उसका इक्वेशन आगे कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, x माइनस 0 इज x स्क्वायर, y माइनस 0 इज y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया सर्कल का इक्वेशन जब उसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा हम केस देखेंगे जब सर्कल का सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, when the circle is passing through origin। अच्छा, मैं एक इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। जब सेंटर ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन बन जाता है हमारा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो जब भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अलावा एक्स वाई वाले टर्म्स नहीं मिलेंगे, एक्स स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा और एक नंबर मिलेगा। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ना है अभी, वो है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका हम अच्छा कईयों का ये क्वेश्चन आता है कि हमने x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें बोला है कि ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर है 2,3 पे एंड इसका रेडियस है 4। तो हम ये 2 और 3 जो है x और y की जगह क्यों नहीं डालते। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो x और y है ये क्या है, इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर का कोई पॉइंट, और 2 और 3 क्या है, ये इसके सेंटर है। अब हमने जब इक्वेशन पढ़ा तो x माइनस एच में h जो है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, x और y तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर का पॉइंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल के इक्वेशन में हमेशा h और k की जगह डालेंगे, x और y की जगह नहीं डाल सकते। ओके अच्छा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए सर्कल कहां से पास होता है, ओरिजिन से। अब समवॉट मेरा डायग्राम ठीक नहीं है, बट हाँ, सर्कल जो है कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। अब इसका सेंटर है सपोज h कॉमा के, इसमें मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया x कॉमा वाई, इसका रेडियस है a। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस सेंटर से मैं इस ओरिजिन को ज्वाइन कर देता हूं। अच्छा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। तो देखिए ये जो h और k है बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुझे मालूम है कि ये अगर पॉइंट h कॉमा k है, इस पॉइंट से मैं सॉरी इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं x एक्सिस पे, और इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं y एक्सिस पे। तो मुझे मालूम है ओरिजिन से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस मस्ट बी h, यानी x वाला जो डिस्टेंस है वो h हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये k हो जाएगा। ये बात तो मुझे मालूम है। अच्छा, ये k और ये वाला डिस्टेंस भी k के इक्वल होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस एच के से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप करता हूँ तो मुझे मालूम है ये वाला पोर्शन जो है k हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है h हो जाएगा। ये k है तो ये परपेंडिकुलर भी k होगा। अच्छा, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज k एंड दिस इज h, और ये जो है ये सेंटर है और ये एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। तो दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए हमारा रेडियस यानी कि a।
दैट मीन दिस पोर्शन इज ए। तो हमारे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। अब मुझे मालूम है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ky प्लस के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, फिर वाई स्क्वायर लिख लूंगा, फिर मैं 2hx लिख लेता हूं। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म, फिर 2hx ये हो गया, फिर 2ky ये हो गया। फिर मेरे पास जो बच गया उनको लिख दूंगा क्योंकि अब सारे नंबर्स बचते हैं। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने डिराइव किया कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एच स्क्वायर और के स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2hx माइनस 2ky प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम चाहे तो इस ए स्क्वायर को कैंसिल कर दें या फिर ए स्क्वायर यहां लाए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं, हमारे पास बच जाएगा 0। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx 2ky इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा जब सेंटर ओरिजिन पे था तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था और एक नंबर था, एक्स वाई वाले टर्म मिसिंग थे। फिर पासिंग थ्रू ओरिजिन में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ एक्स और वाई वाले टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिसिंग होगा, मतलब कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे हमें, एक्स मिलेगा वाई मिलेगा। मतलब जैसे अगर मुझे मान लीजिए इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर 5x 7y इक्वल्स टू, ये मैं रैंडमली एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मुझे समवॉट इस टाइप का कोई इक्वेशन मिलता है तो मैं बोलूंगा कि ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ओरिजिन से। लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो मुझे इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 25, ये है सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, है ना। तो ये तो हमने दो केसेस देखे। फिर तीसरा केस हम देखेंगे जब सेंटर जो है कहाँ पे हो, एक्सिस पे हो। इट कैन बी एक्स एक्सिस, इट कैन बी वाई एक्सिस। तो जब सेंटर एक्सिस पे हो तब सर्कल का इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा, ये चीज हम देखेंगे। जब इसके सेंटर्स कहाँ पे हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। केस 1 हम लिखेंगे सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया एंड लेट्स से ये सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर है अगर वो h, k है तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्योंकि ये x एक्सिस है, यहाँ पे ये जो k वाला पोर्शन है ये तो 0 होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन हम कैसे बताते हैं, ये x एक्सिस का डिस्टेंस और ये y एक्सिस का डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को नीचे 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 लाके h के ऊपर कर दूंगा
तो अब y एक्सिस में कितना पॉइंट हो गया, ये 0 पॉइंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये h और k में ये जो k वाला पोर्शन है ये तो हो गया 0। और वैसे भी हमें मालूम है x एक्सिस में y कंपोनेंट हमेशा 0 होता है, y एक्सिस में x कंपोनेंट हमेशा 0 होता है। अच्छा, दूसरी चीज, इसका रेडियस अगर a है, अगर इसका रेडियस a है तो ये सेंटर से लेके ये वाला डिस्टेंस भी तो a ही होना चाहिए, है ना, सेंटर ऑन x एक्सिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, और ये वाला पोर्शन भी a हो जाएगा। अच्छा, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। y माइनस 0 इज y, तो इसको हम सिंपली y स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम x स्क्वायर लिखेंगे, फिर y स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये x वाला टर्म, फिर हमारा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए ये h भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है, तो ये बेसिकली मेरे पास एक नंबर ही बचेगा। यहाँ पे देखिए वो y वाला जो है टर्म मिसिंग है। तो जब सेंटर x एक्सिस पे है ना, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाला टर्म होगा, y वाला टर्म नहीं होगा, और एक नंबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेट्स से 5x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए इसमें 5x आ गया, y वाला टर्म नहीं है ना, y स्क्वायर है लेकिन y वाला टर्म नहीं है। तो हम इस सर्कल को, इक्वेशन को देखते ही बोल सकते हैं इसका सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। सिमिलरली अगर इसका सेंटर कहाँ पे हो, y एक्सिस पे, तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में जो x वाला टर्म है वो मिसिंग होगा। मतलब अगर मुझे इक्वेशन ऐसे मिलता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेट्स से माइनस 5y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, तो ये जो इक्वेशन मुझे मिला, इसमें देखिए x वाला टर्म मिसिंग है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो होगा ही होगा। अगर x वाला टर्म मिसिंग है तो सेंटर ऑन y और y एक्सिस, लेकिन अगर y वाला टर्म मिसिंग है तो सेंटर इज ऑन x एक्सिस। तो ये हमने सर्कल्स के बारे में देखा। आगे हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस हमें किस किस टाइप के मिल सकते हैं।